हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आज की जो चर्चा करेंगे हम लोग भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। यानी कि हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था कि जो भी हिमालयी नदी तंत्र यानी हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ थी उसके बारे में जो भी डिस्कशन करना था हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, आज की जो क्लास में बात करेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करेंगे। ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है पूर्वी प्रवाहित नदियाँ तथा एक होता है पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ। पूर्वी प्रवाहित नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ये सब क्या हो जाएंगी? पूर्वी प्रवाहित नदियाँ हो जाएंगी। पश्चिमी की बात करेंगे नर्मदा, ताप्ती, जो क्या बनाती हैं? एस्च्यूरीज का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं पश्चिमी प्रवाहित नदियों के बारे में। क्या देखेंगे फ्रेंड? यहाँ पर देख लेंगे हम लोग पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ। पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ, हम इन सबको एक मैप के जरिए यानी कि एक मैप के जरिए सब कुछ समझते चलेंगे। यानी कि मैप पे जो भी रहेगा, मैप के जरिए कहाँ से, किस ज़िले से या किस राज्य से होकर बहती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं मैप, भारत का मैप बनाएंगे। सबसे पहले भारत का मैप बनाने के बाद हम इस पर हम एक एक चीज़ को क्या करेंगे? दर्शाएंगे। यहाँ पर ए हमारा बन जाता है कौन सा फ्रेंड? ए हमारा हो जाता है राजस्थान। ये हो जाएगा राजस्थान। इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं गुजरात। ये क्या है? गुजरात। और जो ए वाला क्षेत्र होता है क्या होता है फिर? महाराष्ट्र। हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक कौन सा राज्य हो जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग नदियों के बारे में। मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जो भी पश्चिमी प्रवाहित नदियां होंगी, पश्चिमी प्रवाहित नदियों की बात करेंगे कहाँ पर गिरेगी ये सब नदियां? अरब सागर में। अरब सागर में। और उसके बाद बात कर लेते हैं जो पूर्वी प्रवाहित नदियां होती हैं ये कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कौन सी नदी है। सबसे पहले देखते हैं नर्मदा। कौन सी देखेंगे फ्रेंड? नर्मदा। तो नर्मदा जो नदी है कहाँ से निकलती है बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक पर्वत है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। कौन है फ्रेंड? अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। यहाँ एक स्थान पड़ता है जबलपुर। जबलपुर ऐसे बहते हुए महाराष्ट्र होते हुए कहाँ जाती है? खंभात की खाड़ी में। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा फ्रेंड? इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि ये नदी बहती जा रही है। क्या है? नदी कौन सी? ये है नर्मदा। याद रखें फ्रेंड, कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश का एक स्थान है। यहीं पर ये क्या करती है? जलप्रपात बनाती है। याद रखें फ्रेंड, क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। यानी कि जो जबलपुर का स्थान भेड़ाघाट, वहाँ चट्टानों पर ये जब नर्मदा नदी गिरती है तो वहाँ एक जलप्रपात जिसे बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ऊंचा क्या बनाती है? लगभग 23 मीटर ऊंचाई का क्या बनाती है? जलप्रपात, जिसे क्या बोलते हैं? धुआंधार जलप्रपात या फिर कपिलधारा जलप्रपात कहा जाता है। उसके बाद ये क्या होती है? यहाँ पर दो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जिसे कौन सी होगी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये कौन सी हो जाएगी फ्रेंड? विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो जाएगी। और नीचे हो जाएगा आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा। और यहाँ बात करेंगे तो अजंता। याद रखेंगे फ्रेंड, क्या होता है कि जो नर्मदा नदी है ये विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर जाती है। यानी कि जब कोई नदी किसी
दो पहाड़ों के बीच से होकर जाती है तो उसे बोलते हैं भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि नर्मदा नदी क्या होती है, ये रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बोलेंगे कौन से पर्वतों के बीच से, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्या होती है, मध्य से होते हुए कहाँ से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात का थोड़ा सा पार्ट में फिर बहती है और उसके बाद कहाँ चली जाती है, खंभात की खाड़ी में। ये कौन सी खाड़ी है फ्रेंड, अरब सागर में ये स्थित है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। यानी कि बात करेंगे क्या होगी, ये अपने मुहाने पर क्या बनाएगी, ज्वार नदमुख बनाएगी या फिर डेल्टा का निर्माण कर एस्च्यूरीज बनाएगी। यानी क्या होता है कि जब एक दो पहाड़ों के बीच से जाने के कारण इसकी जो वेग होता है, जो गति होती है, उसकी गति में क्या होती है, तेजी हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है, अपने मुहाने पर क्या होता है, मलबे का निक्षेप ना करके सीधे वहाँ पर बहुत बड़ा गार्ज बना देती है। गार्ज बनाने के कारण ये अपने मलबे को क्या करती है, निक्षेपित नहीं करती, पूरे अरब सागर में गिरा देती है, यानी खंभात की खाड़ी में गिरा देती है। और यहाँ सबसे ऊंचा क्या बनाती है, सबसे बड़ा क्या बनाती है, यहाँ पर एस्च्यूरीज बनाती है। नर्मदा नदी की बात करेंगे तो लगभग 1412 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है, 1412 किलोमीटर। जलप्रपात की बात करेंगे, कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात बनाती है, कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर, जबलपुर के पास। यानी कि इंपॉर्टेंट नदी की बात करें, नर्मदा नदी क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में क्या होती है, प्रवाहित होती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर जाती है, यानी कि रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी से होकर जाती है। इसके वेग में अत्यधिक तीव्रता के कारण ये क्या करती है, मुहाने पर ज्वार नदमुख बनाती है या फिर एस्च्यूरीज बनाती है। और यहाँ पर बात करें कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। लंबाई पूछेंगे तो 1412 किलोमीटर, यानी कि पश्चिमी प्रवाहित नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम अगली नदी की, ताप्ती नदी की। ताप्ती की भी बात करेंगे तो कहाँ से निकलती है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैकुल जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैकुल जिले से। इसकी बात करते हैं ताप्ती की, तो यहाँ क्या निकलती है, यहीं पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है बैकुल जिला। यहाँ से अमरकंटक की ताप्ती नदी निकलती है और ये भी क्या होती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यानी कि बात करेंगे ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी सतपुड़ा और अजंता के बीच से होकर बहती है। जो हमारी ताप्ती नदी है सतपुड़ा तथा अजंता पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। यानी कि बात कर लेते हैं ये कौन सी नदी हो जाएगी, ये भी कहाँ जाती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। यानी कि बात कर लेंगे हम लोग ताप्ती की बात कर लेंगे। ताप्ती नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो ताप्ती नदी जो बहती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगले नदी की बात करेंगे यहाँ पर। तो इसके पहले इसके हम कुछ सहायक नदियों, नर्मदा की बात करें तो नर्मदा की कुछ सहायक नदियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। नर्मदा की सहायक नदियों की बात करेंगे तो इसमें हो जाता है तवा हो जाती है, बरनेर हो जाती है, दूधी हो जाती है, शक्कर हो जाती है, दूधी शक्कर। यही बात है, तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। अब इसके बाद हम दूसरी नदी की बात कर लेते हैं। नदी जो निकलेगी यहाँ से, कहेंगे राजस्थान का एक ज़िला है, याद रखें फ्रेंड, ये राजस्थान का एक ज़िला है जिसका क्या नाम है, राजस्थान का एक ज़िला है उदयपुर। राजस्थान का एक ज़िला है उदयपुर। एक यहाँ पर किसका विस्तार है, यहाँ पर देखेंगे किसका विस्तार है, अरावली पर्वत श्रेणी का क्या है, विस्तार है। अरावली पर्वत श्रेणी के विस्तार से ही एक जिला है इसका, राजस्थान का उदयपुर। यहाँ से कौन सी मेवाड़ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो ध्यान रखें फ्रेंड, कौन सी नदी हो जाएगी ये हो जाएगी साबरमती। साबरमती कहाँ से निकलती है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले से अरावली पर्वत श्रेणी की मेवाड़ की पहाड़ियों से क्या निकलती है, साबरमती निकलती है। और ये क्या होती है, राजस्थान गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है फ्रेंड, याद रखें, खंभात की खाड़ी में गिरती है। दो स्टेट याद रखेंगे, राजस्थान तथा गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में क्या होती है, साबरमती गिरती है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली नदी की। अगली नदी हो जाएगी यहाँ से हमारी लूनी नदी। लूनी क्या होती है, राजस्थान के अजमेर से नागा की पहाड़ियों से निकलती है। नाग की पहाड़ियों से होते हुए क्या होती है, राजस्थान गुजरात होते हुए कहाँ पर विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में, कच्छ का
रन। यहाँ पर क्या होती है लूनी, ये कौन सी नदी है लूनी। यानी कि हम लोग बात करेंगे साबरमती की, तो राजस्थान के उदयपुर जिले से अरावली पर्वत श्रेणी के एक मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है, जो राजस्थान गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगले की बात करेंगे लूनी नदी की, तो ये क्या होती है राजस्थान के अजमेर से कहाँ से निकलती है, यहाँ पर नाग की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान गुजरात होते हुए कच्छ के रण में क्या होती है विलीन हो जाती है। अगली नदी की बात करेंगे, ये कौन सा हमारा हो जाएगा, स्टेट की बात करेंगे, ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है, मध्य प्रदेश का एक जिला धार। क्या है धार। यहाँ से कौन सी नदी निकलेगी याद रखेंगे माही नदी निकलेगी। यानी कि माही नदी यहाँ से निकलेगी, माही नदी ऐसे निकलती है गुजरात होते हुए राजस्थान से होते हुए खंभात की खाड़ी में क्या होती है विलीन हो जाती है। माही नदी की बात करेंगे, ये कहाँ से मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से मध्य प्रदेश के धार जिले से, यहाँ से बेहद झील है, यहाँ से निकलते हुए राजस्थान गुजरात और खंभात की खाड़ी में क्या होती है विलीन, यानी गिरती है। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि माही नदी जो होती है कर्क रेखा को कितनी बार काटती है 2 बार काटती है। माही नदी क्या करती है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना फ्रेंड, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वहीं आ जाएगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, तो लिम्पोपे कहाँ पर बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद बन जाता है कि भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, तो कांगो हो जाएगा, कहाँ पर बहती है अफ्रीका महाद्वीप में वो भी बहती है। यानी कि हम लोग बात कर लें यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ होगी उनकी बात कर लिए। अब हम इसके बाद बात करेंगे पूर्वी प्रवाहित नदियों की। अगर पूर्वी प्रवाहित नदियों की ले लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर महानदी की बात कर लेते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ के एक स्थान है, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी। यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी के पश्चिम में या दक्षिण में यहाँ पर एक जिला है सियावा, छत्तीसगढ़ के सियावा से निकलती है। ये उड़ीसा होते हुए कहाँ जा गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ बात करेंगे यानी कि जो पूर्वी प्रवाहित यहाँ एक डेल्टा का निर्माण करती है, यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा का कटक। क्या हो जाएगा फ्रेंड कटक हो जाएगा। यानी बात करेंगे हम लोग महानदी की, किसकी बात कर रहे हैं महानदी की। अगर बात कर लेते हैं तो महानदी कहाँ से निकलती है छत्तीसगढ़ के सियावा से, जो कहाँ पर है अमरकंटक पहाड़ी के दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा कटक में क्या बनाती है यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा बना कर फिर कहाँ चली जाती है वहाँ बंगाल की खाड़ी में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी कहाँ बहती है महाराष्ट्र हो गया, कौन सा हो गया महाराष्ट्र। कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट का एक यहाँ पर त्र्यंबक की पहाड़ी पाया जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड कौन सा हो जाएगा त्र्यंबक की पहाड़ी पर यहाँ से निकलती है कौन महाराष्ट्र, यहाँ से होते हुए कहाँ चली जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखेंगे फ्रेंड इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1465 किलोमीटर क्या होती है इसकी लंबाई होती है। ये बात करेंगे इसे प्रायद्वीपीय भारत की। याद रखें फ्रेंड क्या होगा ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी पूर्वी प्रवाहित नदियों में बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी गोदावरी हो जाएगी। कहाँ महाराष्ट्र के त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है। अगर पूरी लंबाई पूछेगा 1465 किलोमीटर। और ये क्या होती है इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी पाई जाती हैं उसको भी, यानी इसकी लंबाई के कारण इसे क्या बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अब इसकी बात करेंगे सहायक नदियों की बात करेंगे तो इसकी जो सहायक नदियाँ हो जाएंगी इंद्रावती हो जाएगी, वेनगंगा, पेनगंगा। यानी कि बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की तो इंद्रावती हो जाएगी, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, दूधना। याद रखेंगे फ्रेंड इसकी सहायक नदियों की इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, दूधना और एक होता है मंजर। ठीक है, ये सब इसकी क्या हो जाएंगे गोदावरी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गोदावरी है, जिसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। अब यही महाबलेश्वर है, कौन सा स्थान है याद रखेंगे फ्रेंड इसी के नीचे क्या है महाबलेश्वर, जिसकी ऊंचाई 1438 मीटर है। यहाँ पर है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलेगी तो याद रखेंगे यहाँ से हमारी नदी निकलती है कौन सी कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी है ये हमारी हो जाएगी नदी कृष्णा
कृष्णा की बात करेंगे, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो कृष्णा हो जाएगी, जो कहाँ से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलते हुए कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ इसके नीचे आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में बात करेंगे, यहाँ पर एक कर्नाटक एक कुर्ग जिला है, कुर्ग जिले में, और यहीं पर एक क्या है, ब्रह्मगिरी की पर्वत है, ब्रह्मगिरी की पर्वत है। ब्रह्मगिरी पर्वत की बात करें कहाँ पर, कर्नाटक कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणियों से निकलती है और क्या होती है, ये तमिलनाडु होते हुए क्या होती है, ये कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी बात करेंगे तो ये क्या करती है, जो यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत यानी कि इसका जो बेसिन क्षेत्र होता है लगभग हमेशा क्या होता है, जलमग्न होता है, हमेशा पानी से भरा होता है, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ शुरुआती मानसून आता है तब भी वर्षा कराता है और लौटते हुए मानसून से कहाँ पर बारिश होती है, कावेरी बेसिन क्षेत्र में। कावेरी की बात करेंगे, ये कौन सी नदी है, कावेरी। कावेरी का जो बेसिन होता है हमेशा जलमग्न होता है, किसके कारण, क्योंकि यहाँ शुरुआती स्टार्टिंग में जो होता है यहाँ पर मानसून बनता है तब भी वर्षा कराता है, और जो लौटते हुए मानसून से यहाँ पर क्या होता है, वर्षा होता है। इसलिए इसके कावेरी के बेसिन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड, इसको क्या कहा जाता है, कावेरी के बेसिन क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है या फिर चावल का कटोरा। याद रखें फ्रेंड इसको।